सकता है, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों के लिए अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से कुछ प्रश्न और यूट्यूब में जो आप वीडियो देखते हैं उसके कमेंट सेक्शन में आप जो प्रश्न करते हैं और जो भी वीडियो से रिलेटेड जो कुछ भी होता है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही मैंने आप सभी लोगों के लिए वो प्रश्न को लेके आया हूँ। तो कोशिश कीजिए वीडियो में थोड़ा सा अंत तक के रुके रहे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहला सवाल है जो कि राहुल जी ने पूछा है, अपने बारे में जानकारी को बताइए। तो अपने बारे में क्या जानकारी बताऊं भाई, जो भी मैं हूं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां जाके अच्छे से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा जो सवाल है वो रानी जी ने पूछा है, नियमित कैसे रहे। देखिए, आप अपने काम को लेके नियमित कैसे रह सकते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आपको वो कार्य को करने की महत्वपूर्ण वजह चाहिए। जैसे कि हम सभी को जिंदा रहने के लिए भोजन अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से आपको काम में भी एक चीज़ को देखना होगा जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ऑटोमेटिक ही उस काम के प्रति नियमित जो रहने की जो बात है वो अपने आप ही रह सकते हैं। दूसरा कोई इसका ये नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ से कितना ही बोल दूँ कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप स्वयं अपने काम के प्रति एक अनिवार्य कारण को खोज लेते हैं, उसको करना आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको करते चले जाते हैं। दूसरा कोई और रास्ता नहीं होता है। तीसरा सवाल है जो कि अंजलि जी ने पूछा है, बुकों के बारे में जानकारी को बताइए। तो बुकों के बारे में मैंने जितनी भी बुक को रीड किया है, जितनी भी बुक मेरे को लगा है कि आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती है, तो उस सब का रिव्यू करके तो मैंने आप सभी लोगों के लिए डाल ही दिया है। और आने वाले समय में और भी बुकों का रिव्यू करूँगा जो कि आप सभी की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होगी और आपको उसको पढ़ के काफ़ी हेल्प होगी अपनी लाइफ में। तो मैं आने वाले समय में और भी बुकों का आप सभी लोगों के लिए रिव्यू ज़रूर करूँगा। तो फिर है सवाल है दीक्षा जी का है, स्वयं को कैसे बदले। स्वयं को बदलने का एक सीधा सा तरीका ये है कि आप में इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप अपने आप को कभी भी नहीं बदल पाओगे। तो मनुष्य में इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करने के लिए आपको सोचते ज़रूर आना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले आपको क्या करना है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर सवाल है अजय जी का है, अपने चैनल के बारे में बताइए। तो अपने चैनल के बारे में क्या बताऊं भाई मैं आप सभी लोगों को, आप तो देख ही रहे हैं कि मेरा चैनल जो है किस बारे में है और मैं किस प्रकार के वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाता हूं। तो इसमें ज़्यादा बताने वाली तो बात कोई है ही नहीं, और जो भी मैं जानकारी बताता हूँ वो बहुत व्यवहारिक जानकारी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी बातें ही है जो आपका जीवन जो है बदल सकती है। बड़ी बात तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन छोटी बातों के को भी जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। फिर है राजा जी का सवाल है, आप कैसे नियमित रहते अपने काम को लेकर के। बहुत ज़ोरदार सवाल है भाई। मैं अपने काम को लेकर के नियमित हमेशा रहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑटोमेटिक उस काम के पीछे नियमित तौर पे हूँ, और ये मेरी आदत में भी है। जैसे मेरे को पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी रीडिंग हैबिट जो है वो पहले से ही बनी हुई है। तो मैं ऑटोमेटिकली अपने काम को लेके नियमित हूँ। और दीप जी का सवाल है, आपके जैसे हम भी कैसे करें। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप देखें। और ज़रूरी नहीं कि आप मेरे जैसा ही करें, आपको जो पसंद है वो उसको करें, उसको अच्छे ढंग से करें। आपको पहले लेकिन अपने आप में देखना होगा कि आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो आप तभी कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आप कर भी पाएंगे उस चीज़ को। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। फिर अजय जी का ही सवाल है, कैसे वीडियो के फील्ड में आए आप। तो वीडियो के फील्ड में तो मैं 2021 से आया हूँ। 2021 में मैंने अपना चैनल चालू किया था, लेकिन
ये मेरा दूसरा चैनल है। पहला चैनल तो मैंने चालू किया था, उसके ऊपर कुछ काम करने के बाद मैंने उसको बंद भी कर दिया था, क्योंकि उस चैनल पे मैं ऐसी जानकारी आप सभी लोगों को बता नहीं पाता था। ये मेरा दूसरा चैनल है। तो आने का मतलब ये है कि मेरे को भी लगा कि आप सभी लोगों के लिए ये जो कोरोना काल के बाद का जो समय आया, उसमें मेरे को ऐसा लगा कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना। तो मेरे को लगा, तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार इस क्षेत्र में उतरा, और कोई भारी कारण नहीं है। फिर है रानी जी का सवाल, हमारे सभी के लिए ज़रूरी क्या है और कुछ है क्या? सवाल है, हमारे सभी के लिए ज़रूरी है क्या कुछ? तो आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी एक ही चीज़ है कि आप जितना हो सके पुस्तकों से दोस्ती करें। दूसरा है कि आप अपने बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने की, उसको बढ़ाने की भरपूर कोशिश करें, और अपना जो समय है आप ऐसी जगहों में ना दें जहाँ पे आप सभी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। आप शॉर्ट वीडियो देख रहे तो आपको उसका नुकसान अलग है, आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे, ऐसा डाटा कंज्यूम करें जो आपके किसी काम का है ही नहीं, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरी तो कोशिश यही है, और आपको भी, आपके लिए भी ज़रूरी यही है कि आपको जितना हो सके पुस्तकों से दोस्ती करें। यही आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप इस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमलता जी का है, किताबों से दोस्ती क्यों होनी चाहिए? मैंने फिर वही बात बताया आपको, किताबों से दोस्ती क्यों होनी चाहिए। तो आप सभी लोगों के लिए सीखने के लिए किताबें ही एक ऐसा माध्यम है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपको अच्छी दोस्ती की तरफ सिखाती भी है। और जितने भी बड़े बड़े अनुभव है, जितने भी अच्छी जानकारी हो, किताबों के रूप में ही आपको आसानी से उपलब्ध है। लेकिन क्या है, उसमें समय देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो लोग उसको क्या है उतना समय दे नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो आपको कोशिश ये करना है कि अगर आपको जानने का शौक़ है, अपना बौद्धिक स्तर ऊँचा उठाना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ जानना चाहते हो जो आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, जीवन के लिए ज़रूरी है, तो आपको किताबों से दोस्ती तो करनी पड़ेगी। और यही चीज़ मैं आपको अपने यूट्यूब वीडियो में आपको हमेशा बोलता भी हूँ कि आपके लिए जो ज़रूरी काम है पहले वो करिए। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि मेरे से अदर सोशल मीडिया अकाउंट, मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इसको देखा होगा, तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा, और आपको भी ऐसे ही वीडियो से संबंधित कुछ आपके प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।